मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये 30 नवंबर तक जो कुल आमदनी केएमसी की हुई है तकरीबन कोई 1 अरब रुपए। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको दूं तो 980 मिलियन रुपए हमने इन 5 माह में इकट्ठा किए हैं अपने ओन सोर्सेज से। वसीम अख्तर साहब के ज़माने में पर मंथ अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एक महीने की एवरेज आ रही थी 100 मिलियन। हमने डबल कर दिया है उसको, 200 मिलियन हमारी एवरेज आ रही है। 5 माह के छोटे से अरसे में हमने 1 अरब रुपए अपनी आमदनी की है। और मैं बताना चाहूँगी ये साल का इब्तिदा है। असल आपकी रेवेन्यू जो होता है, टैक्सेशन जो होती है, वो साल के आखिर में मज़ीद बेहतर होती है। तो इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि अगले 6 माह में इन नंबर्स को मज़ीद बेहतर बनाएंगे, अपने टैक्सेशन के निज़ाम को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाएंगे, मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। और इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि एक एक पाई जो केएमसी इकट्ठा करेगी उसका फ़ैसला केएमसी की सिटी काउंसिल करेगी, उसके मुंतखब नुमाइंदे करेंगे और वो पैसा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए और कराची की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए इंशाअल्लाह खर्च किया जाएगा। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि साल का आखिर है। आप बताएं कि जो लोग कहते थे इख्तियारात नहीं है, जो लोग कहते थे काम इस शहर में नहीं हो सकता, ये उनके लिए जवाब है कि आपके दौर में क्या आमदनी थी और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली इंतज़ामिया क्या परफॉर्म कर रही है। अब मैं आता हूँ दूसरी। आप कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि तमाम मसाइल का हल मिल बैठ कर ही निकाला जा सकता है और कराची में इस वक्त जो तरक्याती काम जारी हैं, कोशिश की जा रही है कि उन मंसूबों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। मज़ीद कहा कि जो टैक्सेस हम जमा कर रहे हैं पहले से बेहतर हैं। मज़ीद उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आने वाले 6 माह में मज़ीद टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कराची के हवाले से भी बात की और बताया कि कराची के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम शुरू कर दिया गया है और तेज़ी से जारी है। आने वाले वक्तों में बेहतरी की उम्मीद है। जबकि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, जबकि कराची के लिए, कराची के मसाइल को हल करने के लिए दिन रात काम करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि वसीम अख्तर के आखिरी सालों में टैक्स कलेक्शन नहीं हुई थी। आखिरी साल में केएमसी की आमदनी 1.2 अरब थी। मुर्तज़ा वहाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जो तरक्याती मंसूबे जारी हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको हल कर लिया जाए। केएमसी में मुख्तलिफ इस्लाहात की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है टैक्स कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमने केएमसी में कुछ फ़ैसले किए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसीम अख्तर के आखिरी साल में केएमसी की आमदनी 1.2 अरब थी। टैक्स कलेक्शन के हवाले से कुछ इस्लाहात की हैं और केएमसी में भी मुख्तलिफ इस्लाहात की गई हैं। केएमसी जो भी पैसा इकट्ठा करेगी उसका फैसला केएमसी और मुंतखब नुमाइंदे ही करेंगे। जबकि कराची तारीखी शहर है। केएमसी बिल्डिंग 1932 में तामीर की गई थी। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इन ख्यालात का इजहार भी किया गया है, जबकि कहते हैं कि केएमसी जो भी पैसा इकट्ठा करेगी उसका फैसला केएमसी और मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। मेयर कराची की जानिब से कुछ देर कबल इन ख्यालात का इजहार किया गया। मजीद कहते हैं कि केएमसी में मुख्तलिफ इस्लाहात भी की हैं। सिटीजन्स थे जो ये काम करते थे। हमने यहाँ पर कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम को कायम करने का फैसला किया है। इस बिल्डिंग को हमने टेक ओवर कर लिया। एक ज़माने में ये बिल्डिंग बंद पड़ी हुई थी। जिस सीढ़ी से चढ़कर आप आज ऊपर आए, ये सीढ़ी मयसर नहीं थी, बंद पड़ी हुई थी। हमने इसको टेक ओवर किया और अब इस बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश जो हेरिटेज का कॉन्सेप्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मशावरत के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ हमने काम शुरू कर दिया है। और हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह कि 23 मार्च 2024 तक पाकिस्तान के पहले मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम को, जिसका नाम इंशाअल्लाह
कराची मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम होगा, उसको पब्लिक के लिए हम खोलेंगे और उस म्यूज़ियम में हम अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने आने वाली नस्लों को, जो बाहर से लोग आते हैं उनको बताएंगे अपने तारीख़ी विरसे के बारे में। और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि शहर में निज़ाम बर्थ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, डेथ सर्टिफिकेट्स के हवाले से, या बर्थ रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या डेथ रजिस्ट्रेशन के हवाले से किस ज़माने में स्टार्ट हुआ था, ज़मीनों की रजिस्ट्री के हवाले से, अलॉटमेंट के हवाले से किस ज़माने में निज़ाम स्टार्ट हुआ था। मैं अपने साथ ये रजिस्टर लेके आया हूँ। ये वो तारीख़ी विरसा है जो मैं बेहसियत आम शहरी के मेरे पास मैसर नहीं है। मैं जब बड़ा हो रहा था इस शहर की गली मोहल्लों में, मेरे पास ये चीज़ मैसर नहीं थी, बट मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों के पास, आपके बच्चों के पास ये चीज़ हो ताकि हम लोगों को बता सकें कि शहर की क्या बात है। इस शहर में सब कुछ है। ये जो मनफी प्रोपेगेंडा हमारे शहर के बारे में लोग करते हैं ना, उस प्रोपेगेंडे को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि पहली जो एंट्री है वो इस शहर के अंदर पैदाइश की, वो 1 सितंबर 1879 की है। 1 सितंबर 1879 को पहली बार बर्थ रजिस्टर के कॉन्सेप्ट को कराची शहर के अंदर मुतारिफ कराया गया। और ये जो तारीखी काम था, जो पहले साहब थे उनका ताल्लुक माशाल्लाह लियारी से था, बगदादी के इलाके से थे, और उनका नाम जो यहाँ पे लिखा है वो है लाडो रमज़ान। ये पहली पैदाइश की तफसीलात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। उसी तरीके से इसी साल डेथ सर्टिफिकेट्स का रजिस्टर भी हमने निकलवाया। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, छुपी पड़ी हुई हैं। वो है ना, किसी ने शेर अपने घर पे रख लिए जो निकलवा के फिर हमने कराची जू में लगवाए जब एडमिनिस्ट्रेटर बना था। वो जो फ्रेयर गार्डन के अंदर मूर्तियां लगी हुई थी वो भी किसी के घर में चली गई थी, वो भी वहाँ से निकलवा के हमने रिट्रीव की। उसी तरीके से ये सारा तारीख़ी विरसा हमारे पास मौजूद था, लेकिन कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। ये पहली डेथ के बारे में भी इसके अंदर तफसीलात हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो ज़मीन दी गई, उस घर की एंट्री, वो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑफ कराची, और ये एंट्री, ओरिजिनल एंट्री इसकी पुरानी है, लेकिन जो फातिमा जिन्ना साहिबा के नाम ये एंट्री की गई वो 18 फरवरी 1967 को की गई। 66 आई एम सॉरी। और जो पहली एंट्री थी वो गालिबन 1930 की है। ये तमाम तफसीलात हम अपने म्यूज़ियम में रखेंगे। मैं बताना चाहूँगा जी, ये डेंसो हॉल की तारीख पहले पढ़ दूं। कि ज़मीन का सर्वे नंबर क्या है, शीट नंबर क्या है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर दर्ज हैं। कब कब क्या क्या एंट्री की गई वो उसके अंदर दर्ज है। और ये तमाम चीज़ें हम इस रिकॉर्ड को महफूज करके इस म्यूज़ियम में रखेंगे ताकि हमारे बच्चों को हम दिखा सकें। हमारे बच्चों को नहीं पता कि केएमसी की इमारत में मलका बरतानियाँ आई थी। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं केएमसी नहीं आया था। ये अली हसन साजिद साहब तारीख़ी विरसा है हमारा, इनको चीज़ें याद रहती हैं। ये इन्होंने मुझे बताया कि सर यही बिल्डिंग जिसमें हम मौजूद हैं, इस बिल्डिंग में कायदे आज़म आए 25 अगस्त 1947 को। इस बिल्डिंग में यासिर अरफात आए, इस बिल्डिंग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, इस बिल्डिंग में शाह फैसल आए। 100 से ऊपर बैनुल अक़वामी कायदीन, हेड्स ऑफ स्टेट, वो केएमसी आते थे। वो केएमसी जिसके बारे में पता नहीं हमने क्या तासुर दे दिया लोगों को कि जैसे केएमसी फंक्शनल नहीं है। ये वो खुतबा इस्तकबालिया है
जो मलका एलिज़ाबेथ के लिए 1961 में 2 फरवरी 1961 को उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, सोचिए मेयर, चीफ मिनिस्टर, वजीर आजम नहीं, उस वक्त के डिप्टी मेयर ने, डिप्टी मेयर साहब का नाम सर हबीबुल्ला साहब, अभी हम खुश होते हैं अगर कोई वजीर आता है कहीं का, इस कराची शहर में केएमसी की इमारत में जहां मैं बैठता हूं, आप दोस्त मुझसे मिलने आते हैं वहां पर मलका बरतानिया है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, मरहूम शाह फैसल साहब, मरहूम शाह फैसल साहब, आज ये नाम बड़े याद आ रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, यासिर अरफात, शाह फैसल, जो फ़लस्तीन में जारियत हो रही है। आज अगर ये लोग जिंदा होते तो शायद उम्मा का ये हाल नहीं होता कि जनूबी अफ्रीका केस फाइल कर रहा होता। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। पच्चीस अगस्त 1947 बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुतबा इस्तकबालिया देते हैं बल्दिया उज़्मा कराची की बिल्डिंग में। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे शहर का तारीख़ी विरसा है, जो कहीं छुप गई हैं, छुपा दी गई हैं। जब कहीं बात की जाती है तो कराची को कचराची कह देते हैं, कराची के मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तो ये नहीं बताता कि कराची ये है हमारा कराची। और इंशाअल्लाह ये म्यूज़ियम बनेगा, अपने आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को अपने विरसे से मुतारिफ़ कराएंगे, बच्चों को मोलड़ो मीर भर की कहानियाँ सुनाएंगे, बच्चों को लियाकत अली ख़ान की कहानियाँ सुनाएंगे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कहानियाँ सुनाएंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की काविशों को सुनाएंगे, ताकि हम फ़ख्र कर सकें कि इस मुल्क में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, इस सूबे में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं, शहर में सिर्फ बुरी चीज़ें नहीं हैं। इस शहर में बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। इदारे को तबाह कर दिया गया, लोगों के घरों में पेंटिंग्स आ गई, स्टैचूज आ गए, शेर आ गए, और इदारे जो है वो ख़राब होते गए। अब पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची इंशाअल्लाह इस शहर की ग्लोरी को, इस शहर की सकाफ़त को, इस शहर की तारीख़ को एक बार फिर प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, और अपने आने वाली नस्लों को इंशाअल्लाह दिखाएगी कि कितना खूबसूरत था हमारा कराची और कितना खूबसूरत अपने कराची को हम बना सकते हैं अगर हम तफरीक, तासुब, नफ़रत को ख़त्म करें, एक दूसरे को अपनाएं और खिदमत 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 पर यकीन करें, तो आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि मज़ीद बेहतर होगा। तीसरी चीज़, बल्दिया उज़्मा कराची ने एक और फैसला किया है कि वो लोग जो शहर की खिदमत करते हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो, केएमसी के फायर फाइटर्स हो, हमारा म्यूनिसिपल सैनिटरी स्टाफ हो, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, हमारे आर्टिस्ट हों, परफॉर्मर्स हों, म्यूजिशंस हों, फिलैंथ्रोपिस्ट हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, केएमसी हर साल 14 अगस्त को इंशाअल्लाह कराची अवार्ड्स का ऐलान करती है। हर साल 23 मार्च को
बल्दिया उज़्मा कराची की काउंसिल फैसला करेगी कि किन किन लोगों को उनकी खिदमात पर तमगा कराची देने की ज़रूरत है। और 23 मार्च की अनाउंसमेंट के बाद इंशाल्लाह 14 अगस्त को इसी तरह के तारीख़ी जगहों पर हम उनकी खिदमात को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और उनको वो तमगा दिया जाएगा। इस निज़ाम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसके पास रिकमेंडेशंस आएंगी। वो सहाफ़ी हज़रात भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, वो हमारे आर्ट्स काउंसिल के लोग भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। उस कमेटी के पास वो रिकमेंडेशन आएगी। वो कमेटी अपनी तहकीक करने के बाद अपनी रिपोर्ट मेयर को भेजेगी। मेयर उस रिपोर्ट को मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहते हैं कि 980 मिलियन रुपए हमने अपने ज़राए से इकट्ठा किया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।